और ये चुनावी कोई भाषण देने का समय नहीं आज है हमारा कि कार्यकर्ता सम्मेलन है, हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है कि हम आज। और प्रशांत किशोर जी यही है कि आपको 2015 में जब आप और लालू जी दोनों मिलकर के बनाए थे तो यही प्रशांत जी आपका रणनीति तय किए थे और उसी रणनीति के तहत बीजेपी को जो 14 में प्रचंड बहुमत बीजेपी को आया था, 15 में प्रशांत जी की रणनीति ने धूल चटा दिया और लालू जी के और नीतीश जी की सरकार बनी थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर के साथ हम लोग सभी देशवासी राष्ट्र हित में उनके साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं और गर्व है सेना की शौर्य पर कि जिस आतंकवादी और आतंकवादी पनाह देने वाला राष्ट्र है उसको धूल चटाने का काम हमारे भारतीय सेना ने किया। मुझे फक्र है और हम सभी लोग जो जहां है वहीं से दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि हमारे सेना का रक्षा करे और हमारे सेना पूरे विश्व में आतंकवाद जैसे जो घिनौना काम है उसको ख़त्म करने के लिए अपने उनके पराक्रम को ऊपर वाला उनको वैसे ही शक्ति दे। आज का उद्घोष यात्रा और ये जो कार्यक्रम हुआ था कार्यकर्ता सम्मेलन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 14 तारीख को प्रशांत जी का कार्यक्रम झंझारपुर में उद्घोष यात्रा हो रहा है। उस उद्घोष यात्रा को हम कार्यकर्ता बैठक करके विचार विमर्श किए हैं। इस बार मैं आप लोगों को कह देता हूँ, आप लोग भी ज़रा कैमरा को घुमाइए जनता की तरह, हवा के रुख को परखिए। बिहार बदलाव के लिए तैयार है। इस बार 2025 इतिहास लिखेगा, कोई कुर्ता धोती वाला कुर्ता पजामा वाला नहीं लिख रहा है। प्रशांत किशोर जी जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन के आए थे सबको रणनीति देते देते, और जब बिहार के दुख को उन्होंने नज़दीक से देखा है तो बिहार के बदलाव के लिए उन्होंने जो रणनीति बनाई है तो इस बार सोचा कि इस बार नेता का राज नहीं जनता का सुंदर राज बनेगा। कितने लोगों की उम्मीद है पहुंचने की झंझारपुर में? लाखों लोग रहेंगे बिल्कुल। उसके लिए क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? कोई सुविधा नहीं, सभी जनता अपनी तरफ से जा रही है। जनता स्वयं तैयार है वहां जाने के लिए, साइकिल मोटरसाइकिल जो वाहन मिलेगा उसी से जनता पहुंच रही है। सबसे पहला अंतर यहाँ पे ये है, यहाँ पे डकैत को, बालू माफिया को, पूंजीवाद को, उसको टिकट नहीं मिल रहा है। आपके समाज में जो आपके काबिल लोग हैं, आपके समाज में जो आपके ही जात के जो काबिल लोग हैं उनको ही टिकट दिया जाएगा, जिसको समाज में इज्जत एहतराम है, जिसका अपना सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनकी जो अवधारणा है वो सकारात्मक है, उनको ही टिकट देगा प्रशांत जी। यहाँ पे बालू माफिया, डकैत, चोर, पूंजीवाद को टिकट नहीं मिलने वाला है, आश्वस्त रहिए आप। जनसुराज का जो कार्यक्रम था, ये इसका मुख्य कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? आज का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर में जोश और जुनून जो उनकी है उनकी हौसला को अफजाही करें और आगामी 14 तारीख को सब लोग जोश और जुनून के साथ में भारी से भारी संख्या में झंझारपुर पहुँचे। दिस इज़ द कोर ऑफ आइडिया। आज का जो मीटिंग था उसका कोर ऑफ आइडिया यही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि वास्तव में इन्होंने जो है बदला ले लिया भारतीय पाकिस्तान पर अटैक करके? अजीत डोभाल जी का, शोफिया कुरैशी जी का दिल की गहराई से, ज्योतिबा सिंह जी का दिल की गहराई से धन्यवाद। उन्होंने बेहतरीन काम किया है और हमारे देश के जो जवान हैं उन पे हमें नाज है। और इस पाकिस्तान के जुल्म हुक्मरान हैं जो कि आतंकवादियों पे पल रहे हैं, आज तक आतंकवादियों पे पल रहे हैं। आज आतंकवादी इनका कुछ भी कुकरात अपराधी करेगा तो इनका घर में आटा दाल चावल चलता है। इन पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, इसकी हम सराहना करते हैं और आदरणीय मोदी जी के साथ हैं, तन मन के साथ हैं और भारतीय जवान बेहतरीन काम किया है। आप कह रहे हैं बिहार में बदलाव, आखिर क्या पृष्ठभूमि रहेगी, क्यों लोग बदलाव देखेंगे? ओके, तो बदलाव इसलिए देखेंगे महोदय कि 35 साल से हम लोगों को जात पात के अलावा क्या मिला है? जात पात की जो हफीम हम लोगों को चटाया गया है उसके अलावा हमें क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है ना। आज देखिए स्कूल का स्तर बद से बदतर है। आप जाके बगल में हॉस्पिटल है सर, चले जाइए ना, बगल में एक बार हॉस्पिटल है, कैमरा खोल के देख लीजिए ना। आपका जो अंदर ज़मीर बैठा हुआ है ना वो भी, उसका भी रूह काँप जाएगा मालिक। बहरहाल रोड का हालात देख लीजिए, बगल में नीचे झाँक के देखिए आप, बगल में यहाँ का एक्वा लेवल 400 से ऊपर होगा। आम जनमानस की ज़िंदगी बद से बदतर है। इसीलिए बाबूबरही विधानसभा को जो परिवारवाद के जो लोग बैठे हुए हैं, जो परिवारवाद के जो हुक्मरान जालिम बैठे हुए हैं, इनको तो इस बार खदेड़ फेंकना है। हमें चाहिए शिक्षा, जो इंसान शिक्षा से लिप्त हो, जिसके अंदर में पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी हो, जिसके अंदर में पॉलिटिकल थॉट हो, जो दृढ़ संकल्पित हो, जिसके पास आर्गूमेंट ना एक्शंस हो, जो एक्शंस में बिलीव करता हो, आर्गूमेंट में बिलीव ना करता हो।
जिसको धर्म की राजनीति नहीं करना है, जिसको जात की राजनीति नहीं करना है, जिसको इंसान की राजनीति करना है, मानवता की राजनीति करना है। भाई हम तो यही सीखे हैं, हम यही बोलेंगे। हमें ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, हमें तो इंसान से मतलब है भैया। आई बिलीव इन ह्यूमैनिटीज़, मानवता में हमें विश्वास है और अभी तक उसी को फॉलो करते आए हैं। मेरा नाम राघव झा है, मैं जनसुराज प्रदेश कार्यवाहक समिति का सदस्य हूँ, बाऊबरी विधानसभा का रहने वाला हूँ। बरदाही मेरा गांव है। पेशे से मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, 15 साल मैंने कांग्रेस में रहा है। थैंक यू। आखिर क्या वजह है कि देख रहे हैं कि यहाँ जन स्वराज में लोग जुड़ते जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जन स्वराज की जो मूल मंत्र 5 है, ये हम सबों बिहार वासियों के लिए है। इनका 5 जो मेन उद्देश्य है, उसमें फर्स्ट में आता है प्लान। मतलब हम लोग जो बिहार से मजदूर बन के अदर स्टेट में जाते हैं, उनको रोकने के लिए मेन इनका संकल्प है। तो दूसरी रही शिक्षा पे इनका है। विश्व स्तरीय शिक्षा अपने यहाँ नहीं है। जो लड़का में टैलेंट है, प्रतिभा है, उनके गार्जियन के पास पैसा नहीं है, वो नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं, लेकिन बिहार में माहौल का शिक्षा नहीं है, बाहर जाके पढ़ते हैं। तो 100 में 10% ऐसा है जो बाहर पढ़ते हैं और 10% अपने यहाँ गांव में रह के पढ़ के भी IAS बन जाते हैं। तो शिक्षा का मेन उद्देश्य है। इसी सब को देखते हुए हमारे नौजवान में ज़्यादा जागरूक है कि इस बार हम लोग प्रशांत जी की तरफ जाएं, नया बिहार बनावे। प्रशांत किशोर जैसे ही छोड़े थे पार्टी, उसके बाद जो है उस पर आरोप लगा था। इन्होंने बताया नीतीश कुमार ने कि हमने ही अमित शाह को कह करके इनको पार्टी में लाया था और इनको पार्टी में जो है इनको पद दिलाया था। ये बेबुनियाद बात हुई। आज तक नीतीश जी से ये पूछा जाए कि आप अपने बलबूते पे कभी विधानसभा लड़के आए हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए? नहीं, ये तो पीछे के दरवाजे से आके मुख्यमंत्री बनते हैं। आज तक चुनाव नहीं लड़े, MLC रह के बिहार का सत्ता पे काबिज करके उछलते हैं। और यही प्रशांत जी हैं जो नीतीश जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाए हैं। इन्हीं का, प्रशांत जी का ही एक स्लोगन है, अब की बार नीतीश कुमार, इन्हीं का ये स्लोगन है, प्रशांत जी का ही देन है। तब उन्होंने सत्ता काबिज किए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अगर जन स्वराज अगर जीतती है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये अभी कहना असंभव है। हमारे जन स्वराज की पार्टी में बहुत IAS IPS जो 4 अदर कंट्री में राजदूत रह चुके हैं, सलाहकार रह चुके हैं, वो अभी हमारे बिहार के जन स्वराज के अध्यक्ष हैं। तो अभी कहना मुश्किल है कौन बनेंगे, लेकिन ये 100% तय है कि प्रशांत जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, किसी कार्यकर्ता को ही बनाएंगे। किसका पलड़ा होने वाला है भारी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर? देखिए, सब कहते हैं हम बड़े तो हम बड़े, लेकिन जो अभी जनता का रुख है, मतदाता मालिक का रुख है, उसमें जन स्वराज आगे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजीत कुमार राय हुआ, पूर्व मुखिया अभी मैं बाऊअरी विधानसभा 34 से भावी प्रत्याशी के रूप में भी कार्यरत हूँ। धन्यवाद।